रंजना सोलंकी और एसएसटी टीचर। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, ऑक्यूपेशंस इन इंडिया। ऑक्यूपेशंस इन इंडिया में कौन कौन से व्यवसाय किए जाते हैं। ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट में देखो, यहाँ एक पिक्चर है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन द पीपल इन द पिक्चर डूइंग। लोग क्या कर रहे हैं, है ना। ये क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं खेत में, वर्किंग इन ए फील्ड। डू यू नो व्हाट दे डू फॉर ए लिविंग। वो क्या करते हैं, वो फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो खेती करते हैं। हाउ डज देयर वर्क बेनिफिट अस। हमको कैसे उसका लाभ मिलता है। जैसे ये काम कर रहे हैं तो हमको इनसे फूड मिलता है, भोजन मिलता है, अनाज मिलता है। हैव यू एवर वंडर्ड वाई आवर पेरेंट गो टू वर्क और ऑफिस एवरी डे। आपको कभी अपने इस बारे में सोचा है कि क्यों आपके पेरेंट्स काम पे जाते हैं, ऑफिस जाते हैं। ऑल द पीपल वी सी अराउंड अस डू सम काइंड्स ऑफ वर्क। जो भी हम आसपास लोग हमारे देखते हैं तो वो कुछ ना कुछ काम करते हैं। शॉपकीपर ओपन देयर शॉप्स एवरी डे एंड सेल्स गुड्स। तो जो है शॉपकीपर जो होते हैं, दुकानदार जो होते हैं, हर दिन अपना दुकान खोलते हैं और अपना सामान जो उनकी दुकान पे है वो बेचते हैं। फार्मर्स वर्क इन द फील्ड इन ऑर्डर टू हार्वेस्ट क्रॉप्स। तो फार्मर्स जो होते हैं, किसान, वो क्या करते हैं, खेत में काम करते हैं ताकि वो फसल उगा सकें। द वर्क दैट पीपल डू फ्रॉम विच दे अर्न लिविंग इज नोन एज ऑक्यूपेशन। तो जो लोग भी जो काम कर रहे हैं जिससे कि उनकी जीविका चलती है, जिससे उनको पैसा मिलता है और उनके घर में कुछ भी सामान लाते हैं, जिन पैसों से, है ना, मतलब कुछ भी काम करके पैसे कमाते हैं तो उसको ऑक्यूपेशन कहते हैं। ठीक है, व्यवसाय या ऑक्यूपेशन। नाउ वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। तो अब हम देखेंगे कि अलग अलग तरह के जो इंडिया में ऑक्यूपेशन है वो कैसे लोग कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे। एग्रीकल्चर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन इन इंडिया, स्पेशली इन विलेजेस एंड स्मॉल टाउन। तो एग्रीकल्चर यानी जो कृषि है, खेती की जाती है इंडिया में सबसे ज़्यादा विलेजेस में और छोटे छोटे टाउन्स जो हैं, शहरों में। फार्मर्स ग्रो फूड क्रॉप्स एंड अदर क्रॉप्स। तो फार्मर जो है फूड क्रॉप्स और अदर क्रॉप्स यानी जो रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होती है, जो हमने देखा था, है ना, जैसे कि कपास, इस तरह के, है ना। फार्मर्स आल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक पोल्ट्री एंड केटल फॉर देयर मीट, मिल्क, एग्स एंड अदर प्रोडक्ट। तो फार्मर जो है, किसान जो है, वह जानवरों को भी पालते हैं, पोल्ट्री फॉर्म या फिर उनके केटल को, मवेशियों को, जानवरों को उनके मांस के लिए, मिल्क, दूध के लिए, अंडों के लिए, है ना। सम फार्मर्स ग्रो कॉटन। तो कुछ किसान जो है वो कॉटन उगाते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, टी, जूट, कॉफ़ी, दीज आर कॉल्ड रॉ मटेरियल। तो ये क्या होते हैं, रॉ मटेरियल होते हैं। आफ्टर द फार्मर ग्रोन द क्रॉप, दिस रॉ मटेरियल गो टू वेरियस इंडस्ट्री। तो जब रॉ मटेरियल यह हो जाता है, क्रॉप इसका उग जाता है, पूरा फसल हो जाती है, तो इसको रॉ मटेरियल की तरह उद्योगों में लेके जाते हैं, इंडस्ट्रीज में, और जिनसे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स यानी कुछ ना कुछ सामान उनसे बनता है। जैसे कॉटन से कपड़ा बनता है ना, और जूट से कई तरह के बैग्स वगैरह बनते हैं, है ना। ओके, फाइंड आउट में देखो, वेयर इन इंडिया डू फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स लाइक राइस। तो ये वेस्ट बंगाल और आसाम में चावल की फसलें बोई जाती है। बिसाइड्स एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, पीपल इन इंडिया आल्सो टेक अप अदर ऑक्यूपेशन। तो एग्रीकल्चर के अलावा या उद्योग धंधे के अलावा कुछ अलग ऑक्यूपेशंस भी है, जैसे फॉर अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क। तो जिसमें ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं लगता है, ज़्यादा शारीरिक श्रम नहीं किया जाता है उसमें। फॉर एग्जाम्पल, पीपल वर्क्स इन बैंक। एग्जाम्पल के लिए लोग बैंक में काम करते हैं, पोस्ट ऑफिसेस में, टेलीफोन ऑफिसेस में, रेस्टोरेंट में एंड हॉस्पिटल में काम करते हैं। दिस प्लेसेस प्रोवाइड अस विथ सर्विसेज इन आवर एवरीडे लाइफ। तो ये हमको डेली जो हमारे कामों में मदद करते हैं। मोस्ट ऑफ दिस सर्विस बेस्ड ऑक्यूपेशन आर कॉमन इन सिटीज़। तो ज़्यादातर ये सिटीज़ में होते हैं इस तरह के ऑक्यूपेशन। फैक्ट जोन में पंजाब एंड हरियाणा आर द लार्जेस्ट
वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया, तो पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है। हाउ फ्लोर रीचेस अस, फ्लोर यानी जो आटा हम जिनसे रोटी बनाते हैं ना, और वह हम तक कैसे पहुंचता है। वी बाय फूड फ्रॉम शॉप्स एंड द मार्केट, बट हाउ डज द फूड गेट देयर, हम जो है भोजन, जो अनाज है, गेहूं, आटा दुकानों पे से ले लेते हैं, परंतु ये वहाँ तक, दुकानों तक कैसे पहुँचता है। लेट अस सी हाउ फ्लोर रीचेस अस इन द फॉर्म ऑफ रोटी, तो हमको किस तरह से फ्लोर मिलता है, फिर हमको रोटी मिलती है, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज है ये, फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स फॉर अस, फार्मर्स यानी जो किसान होते हैं वो हमारे लिए फसलें बोते हैं। दे आर द सीड्स फर्स्ट एंड देन कल्टिवेट द क्रॉप, तो वह बीज बोते हैं, उसके बाद फसल होती है, उसको काटते हैं। व्हेन द प्लांट्स ग्रो, कल्टिवेट मीन्स उसका पोषण कर, उसको खाद देना, पानी देना, ये करते हैं। व्हेन द प्लांट्स ग्रो, जब प्लांट ग्रो करते हैं, फार्मर्स कट द क्रॉप्स एंड गैदर देम, उसके बाद जब प्लांट अच्छे से ग्रो हो जाते हैं उसको कट करते हैं एंड उसको इकट्ठा करते हैं। दिस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, तो ये जो काटने हैं इसको प्रोसेस को हार्वेस्टिंग कहते हैं। व्हेन द वीट विच इज द रॉ मटेरियल इज रेडी, जब गेहूँ जो कि रॉ मटेरियल होता है तैयार हो जाता है, इट इज पैक्ड एंड टेकन इनटू फ्लोर मिल, तो इसको पैक करके फ्लोर मिल यानी जहाँ पे आटा चक्की होती है वहाँ पे पहुँचाया जाता है। द वीट इज मेड इनटू फ्लोर विद द हेल्प ऑफ मशीन, तो मशीन के द्वारा गेहूं को पीस कर उसका आटा बनाया जाता है। देन दिस रेडी फ्लोर इज पैक्ड, फिर ये आटे को पैक किया जाता है, सेंड टू शॉप्स एंड फाइनली वी बाय द फ्लोर फ्रॉम देयर, और फिर उसको पैक करके दुकानों पे पहुंचाया जाता है और फिर हम वो आटा खरीदते हैं। इन इंडिया फ्लोर इज ऑल्सो मेड फ्रॉम राइस, तो जो है आटा और कौन कौन सी चीज़ों से बनता है। राइस मीन्स चावल से, ग्राम यानी चने, चने का आटा जिसको हम बेसन कहते हैं, चिकपी, बाजरा, मेज एंड कॉर्न, तो इससे बाजरा, ज्वार, मकई सब क्या आटा बनता है। इस तरह से फ्लोर से फिर हमारी रोटी बनती है। ए फार्मर ग्रोइंग वीट, तो यहाँ पे आप देखो ग्रो फार्मर क्या कर रहा है, वीट यानी गेहूँ बो रहा है। तो हार्वेस्ट वीट बीइंग ट्रांसपोर्ट टू द मार्केट, तो ग्रो होने के बाद उसको मार्केट ले जाया गया। वीट ग्राउंड इनटू फ्लोर, तो वीट को फिर आटा बनाया गया और फिर उसके बाद उसको बेचा गया और फिर उसकी रोटी बनाई गई। हाउ क्लॉथ्स आर मेड, क्लॉथ से कैसे बनते हैं। वी वेयर कुर्ताज ऑफ वेरियस डिजाइन, शेप्स एंड कलर, तो हम अलग अलग कुर्ताज या फिर जो भी हमारे कपड़े हैं अलग अलग शेप्स के, डिज़ाइंस के और कलर्स के पहनते हैं। वी नो दैट कुर्ताज आर मेड फ्रॉम क्लॉथ, तो हमें मालूम है कि कुर्ता है या फिर जो भी कपड़ा है वो किसी क्लॉथ से, है ना, उससे बना है। बट वेयर डज द क्लॉथ कम फ्रॉम, पर ये क्लॉथ कहाँ से आते हैं। फार्मर ग्रो द कॉटन प्लांट इन द फील्ड, तो जो फार्मर्स होते हैं वो कॉटन प्लांट को फील्ड में ग्रो करते हैं। द कॉटन दैट इज प्लग्ड फ्रॉम द प्लांट इज रॉ मटेरियल, तो कॉटन जो हमको उस प्लांट से मिला है वो एक रॉ मटेरियल की तरह यूज होगा, कच्चा माल। इट इज देन टेकन टू फैक्ट्रीज वेयर पीपल स्पिट इट इनटू थ्रेड, तो फिर ये फैक्ट्रीज में जाएगा जहाँ पे कि इसको थ्रेड यानी धागा बनाया जाएगा कॉटन से। द पीपल हु स्पिन कॉटन इनटू थ्रेड आर कॉल्ड स्पिनर्स, तो इनको स्पिनर्स कहा जाता है, ठीक है। द थ्रेड्स आर देन टेकन टू फैक्ट्रीज वेयर वीवर्स, जहाँ पे बुनकर लोग होते हैं, वीव द थ्रेड इनटू क्लॉथ, उसको बुनकर लोग क्लॉथ को, थ्रेड को क्लॉथ बनाते हैं, ठीक है। व्हेन द क्लॉथ इज रेडी, जब क्लॉथ तैयार हो जाता है तो टेलर स्टिच ब्यूटीफुल कुर्ता फ्रॉम द क्लॉथ, तो हम जो टेलर्स को देते हैं कपड़े और फिर टेलर उससे सुंदर सुंदर कपड़े बनाते हैं। टू मच फार्मिंग ऑन ए पीस ऑफ लैंड डिक्रीज द क्वालिटी ऑफ द सॉइल, फैक्ट जोन में अगर एक ही खेत पे बहुत ज़्यादा बुआई कर दे तो उससे क्वालिटी खराब होगी मिट्टी की। फाइंड आउट विच रॉ मटेरियल इज यूज टू मेक पेपर, पेपर किस चीज़ से बनता है, तो इससे वुड से बनता है, लकड़ी से। तो यहाँ पे देखिए आप कॉटन का यहाँ पे प्रोसेस है, फार्मर
प्लकिंग कॉटन, कॉटन निकाल रहे हैं। फिर यहाँ पे स्पिनर्स के पास गया, उन्होंने स्पिन किया, है ना। एंड वीवर्स के पास गया, उन्होंने कपड़ा बुन दिया, फिर टेलर ने स्टिच कर दिया। नेक्स्ट पेज पे है A team of people work together to produce this manufactured good. Therefore, this occupation involve teamwork. तो कई सारे लोग इसे काम करते हैं जिससे कि इस तरह का सामान बनता है, तो इसको टीम वर्क कहा जा सकता है। डू इट योर सेल्फ। यहाँ पे देखो, लेबल द रॉ मटेरियल शोन बिलो आर एंड द मैन्युफैक्चर गुड एज एम। तो यहाँ पे शिप है, शिप से हमको क्या मिल रहा है, आर, मतलब रॉ मटेरियल, तो यहाँ पे आर लिख देंगे। वुल, वुल क्या है, ये मटेरियल है ना। एंड ये भी रॉ होगा। एंड बुक फॉर एम, ये रॉ मटेरियल में आएगा। काउ से जो मिल्क मिल रहा है, क्वार्टर मिल्क, हमको एम आएगा, है ना। शुगर कैन आर और शुगर एम, इस तरह से नाम भी लिखना है आपको। आर्ट्स एंड क्राफ्ट इन इंडिया। आर्ट्स एंड क्राफ्ट का कैसे वर्क होता है इंडिया में। इंडिया इज़ वेल नोन फॉर इट्स आर्ट एंड क्राफ्ट। तो भारत को बहुत अच्छे से जाना जाता है इसको आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए। आर्टिसंस यूज डिफरेंट रॉ मटेरियल्स एंड डिफरेंट डिज़ाइन टू मेक मेनी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट। तो जो आर्टिस्ट होते हैं, कलाकार होते हैं, आर्टिसंस, तो वो कई सारी ब्यूटीफुल डिज़ाइंस बनाते हैं रॉ मटेरियल अलग अलग तरह का यूज़ करके। गुड मेड इन राजस्थान। तो जो सामान राजस्थान में बनता है, पंजाब में बनता है, उत्तर प्रदेश में, गुजरात, आसाम एंड साउथ इंडिया में, तो वो बहुत ही दुनिया में फेमस है ये इनका बनाया हुआ काम। एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ, जिस पे एम्ब्रॉयडरी की गई है, चिकनकारी जिसको कहते हैं, जूती इस तरह के बनाए जाते हैं। एंड सिल्क, सिल्क थ्रेड से बनता है सिल्क। फिर नेक्स्ट पेज आप देखिए, यहाँ पे बैम्बू गुड्स, बैम्बू से बना सामान, मधुबनी पेंटिंग्स एंड मार्बल इनलरी वर्क, इनले वर्क। रिमेंबर द वर्क दैट पीपल डू इन ऑर्डर टू अर्न देयर लिविंग इज नोन एज ऑक्यूपेशन। तो जो लोग अपने जीविका चलाने के लिए काम करते हैं उसको ऑक्यूपेशन कहते हैं। द जॉब डन इन इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू एग्रीकल्चर। जो भी वर्क है इंडिया में उसको एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज में बांटा गया है। द कन्वर्शन ऑफ ईट इनटू फ्लोर इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ एन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल इज मेड इनटू अ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। तो इसको अगर रॉ मटेरियल को किस तरह से मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट में चेंज होता है, उसका हम वीट का एग्जांपल देख सकते हैं। इंडिया इज़ वेल नोन फॉर इट्स आर्ट एंड क्राफ्ट। तो इंडिया बहुत ही जाना माना है आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए। फिल इन द ब्लैंक्स में देखो आप द करेक्ट आंसर। टर्न थ्रेड्स इनटू क्लॉथ। कौन है जो थ्रेड्स को क्लॉथ में बनाता है, तो यहाँ पे आएगा वीवर्स। क्या आएगा, वीवर्स। व्हेन द व्हीट क्रॉप राइपन द फार्मर्स। जब व्हीट का फसल हो जाता है तो फार्मर्स क्या करते हैं, हार्वेस्ट देम, है ना, हार्वेस्ट कर लेते हैं। बैंकिंग इज एन, बैंकिंग क्या है, सर्विस है, ठीक है। इज द प्रोडक्ट मटेरियल फ्रॉम व्हीट। तो व्हीट से हमको क्या मिलता है, आटा, फ्लो। वाई टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स लाइक कॉफ़ी कैन नॉट बी रिगार्डेड एज एग्रीकल्चर। तो कॉफ़ी जो है उसको एग्रीकल्चर में नहीं लिया जाएगा, तो ये फॉल्स है। रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर आर यूज्ड बाय इंडस्ट्रीज। तो रॉ मटेरियल जो है कृषि से उसको इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है, ट्रू। टेलीफोन ऑफिस आर ए पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का में आएगा टेलीफोन ऑफिस, नो, फॉल्स आएगा। कल्टिवेटेड व्हीट इज सोल्ड बाय फार्मर डायरेक्टली इन द मार्केट। तो जो कल्टिवेटेड, जो किसान जो निकालते हैं गेहूँ, वो डायरेक्टली मार्केट में बेचा जाता है, फॉल्स। द आर्ट एंड द क्राफ्ट ऑफ इंडिया आर वेल नोन अराउंड द वर्ल्ड, ट्रू। ओके, देन थैंक यू। एंड आपको रीड करना है, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।